नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। हम संचित तकलीक की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग के मिथकों पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेल्थ बनाने के लिए कितने शेयर हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि पैसा लगाया कहाँ है, मतलब कुशल आवंटन। और आज हम बात करेंगे मिड 76 की, जो एक बहुत ही आम सोच है। कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। मुझे अपनी रिस्क लेने की क्षमता पता है। इन सब प्रोफाइलिंग टेस्ट की क्या जरूरत है? हाँ, ये तो मैंने कई बार सुना है। बिल्कुल। ये उस गलती से जुड़ा है जहां लोग मानते हैं कि उनका अंदाजा ही काफी है। खासकर उन लोगों से जिन्हें बाजार में आप कह सकते हैं थोड़ा समय हो गया है। वो कहते हैं मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं, मुझे पता है मैं कितना झेल सकता हूँ। तो इस तरह के आत्मविश्वास में क्या खतरा है? लेखक के हिसाब से यही सोच समस्या की जड़ है। लोग अपने पुराने अनुभवों या बस एक अंदर की आवाज के आधार पर खुद को एग्रेसिव या कंजर्वेटिव मान लेते हैं। जबकि जोखिम लेने की क्षमता सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसे मापा जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व, हमारी असली वित्तीय हालत और वो निवेश को लेकर हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। अच्छा, लेकिन क्या ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि अनुभव से ही तो इंसान सीखता है? अगर किसी ने मान लीजिए 2 बाजार क्रैश देखे हैं, तो क्या उसका गट फीलिंग एक सामान्य प्रश्नावली से ज्यादा कीमती नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो विश्वास है जो असल में गलती करवाता है। अनुभव जरूरी है, पर वो हमें कुछ चीजों के लिए अंधा भी बना सकता है। अच्छा। लेखक ने इसकी तुलना करने के लिए एक बेहतरीन मिसाल दी है। वो कहते हैं कि ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मुझे पता है मुझे खाना कितना गर्म पसंद है, पर मैं उसका तापमान कभी थर्मामीटर से चेक नहीं करूंगा। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। मतलब अंदाजे से काम चल सकता है, लेकिन अगर एक बार भी अंदाजा गलत हुआ तो मुंह जलना पक्का है। बिल्कुल। तो लोग असल में अपनी मेहनत की कमाई, अपनी मूल पूंजी को सिर्फ एक अंदाजे पर दांव पर लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। या तो निवेशक अपना सब कुछ गंवा देते हैं या घबरा जाते हैं। हाँ, थोड़ा नुकसान होते ही घबरा कर बाजार से बाहर हो जाते हैं। और वो ये समझ ही नहीं पाते कि गलती बाजार की नहीं, बल्कि उनके अपने बिना सोचे समझे उठाए गए जोखिम की थी। तो अगर अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करना एक तरह से बिना सेफ्टी नेट के रस्सी पर चलने जैसा है, तो लेखक ये सेफ्टी नेट बनाने के लिए क्या समाधान देते हैं? समाधान बहुत सीधा और जरूरी है। जोखिम का अंदाजा नहीं, बल्कि उसकी गणना होनी चाहिए। ये कोई जुआ नहीं है। इसका मतलब है कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करवाना, शायद वो रिस्क प्रोफाइलिंग टेस्ट लेना और किसी सलाहकार से बात करना। ठीक है। और यहाँ लेखक एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। उनका कहना है कि हर तरह का निवेशक, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, मॉडरेट हो या अग्रेसिव, अगर अनुशासन में रहे तो अच्छी संपत्ति बना सकता है। अब ये बात बहुत दमदार है, क्योंकि हमें हमेशा यही सुनने को मिलता है कि बड़ा पैसा बनाना है तो एग्रेसिव होना ही पड़ेगा। हाँ। पर किताब कह रही है कि एक अनुशासित कंजर्वेटिव निवेशक एक लापरवाह एग्रेसिव निवेशक से कहीं बेहतर है। मतलब जो स्वभाव से सतर्क है, उसे खुद को बदलने के लिए दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। आपने एकदम सही पकड़ा। एक कंजर्वेटिव निवेशक का काम है अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना और उसे धीरे धीरे बढ़ने देना। जो आप हैं ही नहीं, वो बनने की कोशिश करेंगे तो घबराहट में गलत फैसले लेंगे ही लेंगे। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। तो आखिर में कोई निवेशक ये कैसे तय करे कि वो सच में कितना जोखिम लेने के लिए तैयार है? लेखक इसके लिए कुछ बहुत ही सीधे सवाल खुद से पूछने की सलाह देते हैं, खासकर जब कोई अपना जोखिम का स्तर बढ़ाने की सोच रहा हो। जैसे कि? पहला, क्या हम सच में इसके लिए तैयार हैं? दूसरा, क्या हमारे पास कोई बैकअप प्लान है अगर सब कुछ गलत हो जाए तो? दिवालिया होने से बचने के लिए। बिल्कुल। तीसरा, क्या हम मानसिक रूप से इतना बड़ा झटका सहने के लिए तैयार हैं? और आखिरी, क्या ये जोखिम हमारी जिंदगी की दूसरी जिम्मेदारियों के आड़े आएगा? ये सवाल तो इंसान को जमीन पर ले आते हैं। ये सिर्फ मुनाफे से आगे जाकर नुकसान के असली असर के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। सही बात है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि अपनी जोखिम सहने की क्षमता को समझना मैराथन दौड़ने से पहले डॉक्टर से चेकअप करवाने जैसा है। आपका दिल क्या कहता है वो जरूरी है, पर आंकड़े और एक सही जांच आपको बड़ी चोट से बचाते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। स्रोत हमें निवेश करने के जोखिम की गणना करने को कहता है, लेकिन उस जोखिम का क्या जिसे हम कभी गिनते ही नहीं? मतलब बहुत ज्यादा सुरक्षित रहने और निवेश ही न करने का जोखिम। महंगाई चुपचाप हमारी बचत को कैसे खा जाती है, उस नुकसान की गणना कैसे की जाए?
ये सोचने का एक बहुत गहरा सवाल है। और पैसे की बात करें तो अगले एपिसोड में हम मिथ 77 पर बात करेंगे, जो सबसे क्लासिक बहाना है, निवेश के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। हाँ, ये तो बहुत आम है। क्या सच में संपत्ति बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है? जानने के लिए जरूर जुड़िएगा।